डीएनए मित्रों, अब हम बांग्लादेश में यूनुस राज में कला पर भारी कट्टरता का विश्लेषण करेंगे। यूनुस राज में कला और कलाकारों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जबकि कट्टरपंथियों को पूरी छूट मिली हुई है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि कला का कोई धर्म नहीं होता, वो तो मानव हृदय की अभिव्यक्ति है। इस विचार के मुताबिक कला किसी धर्म, जाति या सीमा से बंधी नहीं होती, बल्कि सर्वव्यापी और मानवीय होती है। लेकिन मोहम्मद यूनुस के नए बांग्लादेश में कला अपराध की श्रेणी में आ गई है। यहां कला और कलाकारों को कट्टरपंथी चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश के फरीदपुर में मशहूर रॉकस्टार जेम्स के कार्यक्रम में यही हुआ। एक स्कूल की सालगिरह के मौके पर आयोजित जेम्स के कॉन्सर्ट में अचानक कट्टरपंथियों की एंट्री हो गई। जेम्स के स्टेज पर आने से पहले ही कट्टरपंथी वहां पर पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद दर्शकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। हालात पूरी तरीके से बेकाबू हो गए। सवाल यह कि क्या बांग्लादेश में अब सिर्फ कट्टरपंथियों की ही चलेगी? क्या यूनुस के नेतृत्व में कट्टरपंथी बेकाबू हो गए? इन सवालों को डिकोड करने से पहले आपको जेम्स के कॉन्सर्ट में हुए हंगामे की वीडियो रिपोर्ट देखनी चाहिए। राजधानी ढाका से करीब 120 किलोमीटर दूर फरीदपुर में एक स्कूल की सालगिरह का कार्यक्रम चल रहा था। रात 9:30 बजे के करीब अचानक वहां पर कुछ लोग पहुंच गए और हंगामा करने लगे। कुछ ही देर में इन लोगों ने पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। इन कट्टरपंथियों ने वहां मौजूद छात्रों और आयोजकों पर कुर्सियां भी उछाली। अचानक हुए इस हमले के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाकर कॉन्सर्ट से भागने लगे। कोई कुछ समझ नहीं पाया कि आखिर उन्हें निशाना क्यों बनाया जा रहा है। अगर जेम्स उस वक्त स्टेज पर होते तो वो भी इन कट्टरपंथियों का निशाना बन जाते। बाद में जेम्स और उनके बैंड के सदस्यों को किसी तरह सुरक्षा घेरे में वहां से निकाला गया। इस हंगामे और हमले में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हंगामे के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन के आदेश पर जेम्स को कॉन्सर्ट रद्द करना पड़ा। जेम्स के कॉन्सर्ट में आए हजारों लोगों को मायूस होकर लौटा। डीएनए मित्रों, अब आपको रॉकस्टार जेम्स के बारे में भी जानना चाहिए, जिनके कॉन्सर्ट में कट्टरपंथियों ने हंगामा किया। 61 साल के जेम्स का असली नाम फारूक महफूज अनम जेम्स है। जेम्स बांग्लादेशी रॉक बैंड नगर बाउल के प्रमुख गायक, गीतकार और गिटार वादक हैं। जेम्स ने गैंगस्टर, वो लम्हे और लाइफ इन ए मेट्रो जैसी कई हिट हिंदी फिल्मों में भी गाने गाए। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने अपने ही देश के गायक जेम्स के कॉन्सर्ट में हंगामा मचाया है। लेकिन ज्यादा दिन नहीं बीते जब इसी बांग्लादेश में पाकिस्तानी गायक आतिफ असलम ने कॉन्सर्ट किया था। उस दौरान कोई हिंसा नहीं हुई, कोई कट्टरपंथी हंगामा करने नहीं पहुंचा। 15 दिसंबर को ढाका के यूनाइटेड कन्वेंशन सेंटर में हजारों लोगों की मौजूदगी में आतिफ असलम ने कंसर्ट किया था। और ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश में उस समय हालात ठीक थे। कट्टरपंथी उस्मान हादी को 12 दिसंबर को गोली मारी गई। उसके बाद से ही बांग्लादेश में अराजकता के हालात बने हुए थे। इसके बावजूद आतिफ के कार्यक्रम में कोई हंगामा नहीं हुआ। यहां सवाल उठता है कि क्या आतिफ के कंसर्ट में हंगामा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो पाकिस्तानी है? क्या जमात इस्लामी के कट्टरपंथियों ने आतिफ का विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि जमात पाकिस्तान के पैसे पर पलता है? क्योंकि जमात के लिए बांग्लादेश से ज्यादा पाकिस्तान मायने रखता है? क्या आतिफ को इसलिए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की इजाजत दी गई क्योंकि उस पर बॉलीवुड ने बैन लगा रखा था? क्या जेम्स के कॉन्सर्ट में इसलिए हंगामा हुआ क्योंकि बॉलीवुड में जेम्स का स्वागत होता है? डीएनए मित्रों, बांग्लादेश की कला और संस्कृति के लिए दिसंबर का महीना बेहद भयावह रहा है। इन कट्टरपंथियों ने चुन चुनकर कला से जुड़े प्रतीकों को निशाना बनाया है। पिछले हफ्ते कट्टरपंथियों की भीड़ ने ढाका के प्रसिद्ध सांस्कृतिक संस्थान छाया नट को निशाना बनाया था। कट्टरपंथियों ने छाया नट की 6 मंजिला इमारत में घुसकर जबरदस्त तोड़फोड़ की, कई कमरों को आग के हवाले कर दिया और लूटपाट की। इस हमले के दौरान इमारत में रखे बेशकीमती वाद्य यंत्रों, किताबों और दस्तावेजों को भारी नुकसान पहुंचा था। यह संस्थान 1961 से बंगाली संस्कृति, संगीत और रविंद्र संगीत के संरक्षण का प्रतीक रहा है। लेकिन इसके बावजूद छाया नट को निशाना बनाया गया। छाया नट पर हमले के अगले ही दिन कट्टरपंथियों ने बांग्लादेश के एक और प्रमुख संस्थान उदीची शिल्पी गोष्ठी को निशाना बनाया। इस संस्थान का उद्देश्य संगीत, नृत्य और लोक संस्कृति के जरिए बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील समाज का निर्माण करना है। लेकिन धर्मनिरपेक्षता और प्रगतिशील समाज बांग्लादेश के कट्टरपंथियों का सबसे बड़ा दुश्मन है। और यही वजह है कि चुन चुनकर कला और संस्कृति के प्रतीकों को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह जैसे अफगानिस्तान में तालिबान करता है या आईएसआईएस करता रहा है। जैसे तालिबान और आईएसआईएस को संगीत और कला पसंद नहीं है, ठीक उसी तरह
बांग्लादेश में इन कट्टरपंथियों को संगीत और कला से नफरत है। इन्हें बांग्ला कला और संस्कृति से कोई मतलब नहीं है और यही वजह है कि वो बांग्लादेश की सांस्कृतिक, भाषाई और राष्ट्रीय पहचान के सबसे प्रमुख प्रतीक रविन्द्रनाथ टैगोर जी को भी निशाना बनाते हैं। सोचिए, जो रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्लादेश के राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला के रचयिता हैं, उनसे भी इन कट्टरपंथियों को नफरत है। बांग्लादेश के इस्लामीकरण के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार इन कट्टरपंथियों पर कोई लगाम नहीं लगाएगी, यानी इनकी तकरीर लगातार चलती रहेगी, लेकिन कला संस्कृति को बढ़ाने वाले कॉन्सर्ट कट्टरपंथियों के इशारे पर रोके जाएंगे। पुलिस वहां हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी। डीएनए मित्रों, बांग्लादेश का सिस्टम कट्टरपंथ में बदल चुका है। बांग्लादेश की सरकार मजहबी कट्टरता की सरकार बन चुकी है। वही बांग्लादेश के मदरसे बम फैक्ट्री में बदल चुके हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको ढाका में हुए एक ब्लास्ट की खबर जाननी चाहिए। ढाका के किरानीगंज में एक मदरसे की बिल्डिंग में जोरदार धमाका हुआ। धमाके से मदरसे की बिल्डिंग के कई कमरों की दीवारें उड़ गई। छुट्टी के दिन धमाका होने की वजह से मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे तो बच गए, लेकिन मदरसा के भीतर रहने वाले एक शिक्षक का परिवार इसकी चपेट में आ गया। महिला और बच्चे समेत कुल 4 लोग इस धमाके में घायल हुए। जब पुलिस की टीम छानबीन के लिए मदरसा पहुंची तो वहां से केमिकल और बम बनाने के दूसरे सामान मिल गए। सोचिए, जो पढ़ाई लिखाई की जगह है वहां बम बनाने का काम चल रहा था और यहीं से बम लेकर कट्टरपंथी अपना आतंक फैलाते हैं, हिंदुओं पर हमला करते हैं, कलाकारों को निशाना बनाते हैं और कला से जुड़े संस्थानों पर फोड़ते हैं। लेकिन जमाते इस्लामी के प्रिय मोहम्मद यूनुस ने इन घटनाओं को लेकर आंख मूंद ली है। उनका एकमात्र एजेंडा सिर्फ भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा देना है।